हमारे विधान परिषद के भी कैंटीन में, विधान सभा के भी कैंटीन में ब्लैक पॉलिथीन यूज होता है। तो ये अगर भंडारण, उत्पादन, वितरण पे अगर रोक है तो ये आ कैसे रहा? जिस दिन मैं विभाग ज्वाइन किया था उसी दिन अपने सारे अधिकारियों को बुला करके कहा कि प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, नहीं तो सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण उसके आड़ में कई प्लास्टिक लोग उपयोग करना शुरू करते हैं। पूरे भारत में 1 लाख किलोमीटर सड़क बन गई है और ये कॉस्ट इफिशिएंट भी है, तो क्यों नहीं बिहार में हम सड़क बना के इस समस्या के कौन निदान निकाल लें? ये मेरा एक सुझाव है। नहीं, एक तो मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, इसलिए उसका दूसरा उपयोग करने का आवश्यकता ही नहीं है। मेरा कहना है बिहार सदन में जितने भी विधायक और जितने भी एमएलसी जाते हैं वो सब वहाँ ठहरते हैं और वहाँ कई बार मंत्री भी ठहरते हैं हमारे बिहार सरकार के, और वहाँ प्लास्टिक के बर्तन में खाना परोसा जाता है। इस पर मैंने क्वेश्चन भी डाला था कि पहले प्रयोग के तौर पर जो अपना कैंटीन है, जब उसके यहाँ से कुछ मंगवाया जाता है तो वही सिंगल यूज बैग में लेकर के ही आता है, और उसको इस बात की हिदायत दी गई कि अरे जब तुम ही ऐसा गड़बड़ करोगे तो पूरे बिहार का क्या हालत होगा। पहला बात सवाल ये है कि सरकार 2021 दिसंबर में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के उत्पादन पे, भंडारण पे और वितरण पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुकी थी। प्रतिबंध लगाने के बाद ये देखा जाता है कि जितने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ के, महोदय, यहाँ तक कि हमारे विधान परिषद के भी कैंटीन में, विधान सभा के भी कैंटीन में ब्लैक पॉलिथीन यूज होता है। तो ये अगर भंडारण, उत्पादन, वितरण पे अगर रोक है तो ये आ कैसे रहा? समस्या पूछा गया है, जवाब आया है विभाग से कि ये प्लांट लगा दिया गया है, इतना प्लांट, वो तो समस्या प्लांट लगा के आप दूर कर रहे हैं, लेकिन जो एक्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के और थर्मोकोल नहीं उसको यूज कर सकते हैं, तो ये आ कैसे रहा? इस पे हम जवाब जानना चाहते हैं। ये सदस्य का प्रश्न जायज है, लेकिन आ रहा है, इस पे हम सब लोग ने विभाग में भी सारे पदाधिकारियों से बात की, इसको कड़ाई से इसको लागू किया जाए। और मैं सदन से भी, आप सब लोग से भी मैं सहमति चाहता हूँ कि इसके लिए और कड़ा कानून ला करके हम प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध चाहते हैं। आप लोग की सहमति हो तो मैं अपने जिस दिन मैं विभाग ज्वाइन किया था उसी दिन अपने सारे अधिकारियों को बुला करके कहा कि प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, नहीं तो सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण उसके आड़ में कई प्लास्टिक लोग उपयोग करना शुरू करते हैं। उसकी जांच में बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब सिंगल यूज कौन सा है? एक सुझाव है महोदय, देखिए, ग्रामीण विकास विभाग लोहिया स्वच्छ अभियान चलाती है, मंत्री जी भी वन पर्यावरण ग्रामीण कार्य विभाग के भी मंत्री जी है। महोदय, पूरे देश और पूरे विदेश वर्ल्ड में अभी भारत में 1 लाख किलोमीटर सड़क बन चुकी है जो कि प्लास्टिक कचरे से बनी है। हमारे बिहार में भी इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, 10.5 किलोमीटर सड़क बनी है 3 जिलों में, और वो सक्सेस भी हुई है। अगर इस मॉडल को, हमारे तीनों मंत्री जी, इस मॉडल को अगर बिहार में लाया जाए, जब पूरे भारत में 1 लाख किलोमीटर सड़क बन गई है और ये कॉस्ट इफिशिएंट भी है, तो क्यों नहीं बिहार में हम सड़क बना के इस समस्या के कौन निदान निकाल लें? ये मेरा एक सुझाव है। नहीं, एक तो मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, इसलिए उसका दूसरा उपयोग करने का आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, प्लास्टिक पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। हाँ, इस पर विचार करेंगे हम लोग। मुझे इसमें कुछ कहना है माननीय सभापति महोदय। सिंगल यूज प्लास्टिक पे तो बैन पहले ही से लगा हुआ है, गुटखा का भी बैन लगा हुआ है, उसमें भी प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उसका यूज होता है ना। कानून बने हुए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो इस पे हम लोगों को चिंता करनी है। और दूसरा कि कई जगह, जैसे आप बोल रहे हैं कैंटीन में, मेरा आग्रह होगा कि अभी मैं अपने पार्टी के कार्यक्रम में गुवाहाटी गया, वहाँ कोई भी उन्होंने निर्णय लिया कि जिससे जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसका उपयोग हम नहीं करेंगे, और उन्होंने निर्णय लिया और वहाँ पे कागज के प्लास्टिक, पॉलीथीन की जगह ठोंगा या जूट के बैग्स वो दे रहे थे। तो इसके जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो है समाज में उपस्थित हैं, उसका उपयोग करें। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम, जागरूकता। आप जब तक कॉन्शियसनेस लोगों में नहीं पैदा करेंगे तब तक ये सफल नहीं होगा। कानून बने हुए हैं,
उसका इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में प्लास्टिक का कितना नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है समाज में, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इसमें मेरा कहना है, बिहार सदन में जितने भी विधायक और जितने भी एमएलसी जाते हैं वो सब वहाँ ठहरते हैं, और वहाँ कई बार मंत्री भी ठहरते हैं हमारे बिहार सरकार के, और वहाँ प्लास्टिक के बर्तन में खाना परोसा जाता है। इस पर मैंने क्वेश्चन भी डाला था। तो ये जो है बहुत गंभीर विषय है। आपने जो सवाल आपने जो कहा मंत्री जी, ये बहुत अच्छी बात कही कि प्लास्टिक के चीज़ों के कारण जो है दिक्कत हो रही है, तो ये उससे एक संबंधित मामला है, ये उससे संबंधित ही मामला है। अच्छा, एक मिनट महोदय, कोई बहस नहीं है, मंत्री जी का जवाब आया है और संतुष्ट तो जबरदस्ती होना ही पड़ेगा हजूर, अब तो उनका जवाब आ गया। मेरा ये कहना है महोदय कि पहले प्रयोग के तौर पर जो अपना कैंटीन है, जब उसके यहाँ से कुछ मंगवाया जाता है तो वही सिंगल यूज बैग में लेकर के ही आता है, और उसको इस बात की हिदायत दी गई कि अरे जब तुम ही ऐसा गड़बड़ करोगे तो पूरे बिहार का क्या हालत होगा, पहला बात। दूसरा बात महोदय कि जो सब्जी वाला होता है और ठेला वाला, रेड पुलिस उसके यहाँ करती है, कभी भी उसको मेन जगह पर रेड करना चाहिए कि आखिरकार पटना सिटी और भी जगह पर कहाँ ये फैक्ट्री है, उसको बंद कराना है महोदय। तो लोग सब्जी या खोमचा वाला के यहाँ रेड करने लगता है। माननीय मंत्री जी का यह कहना कि सारे प्लास्टिक को बंद करें, यह बहुत खतरनाक बात है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा सोचिए भी नहीं। जो सलाह देते हैं लोग, उनको थोड़ा और जानकारी लेने की जरूरत है। जितने पैक्ड मटेरियल हैं श्रीमान जी, दूध की पैकिंग, दही की पैकिंग, खाने पीने के सामान की पैकिंग, इसलिए कानून में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया, प्लास्टिक को नहीं बैन किया गया है। तो इस ढंग से जो आपने प्रपोजल दिया है, मैं तो सदस्य इसके तकनीकी पक्ष पर विचार कर जी, मैं इतना ही संज्ञान में लाना चाहूँ।